जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कान्हा जी का कृपा, श्री हरि नारायण का कृपा आप लोगों पे बना रहे। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप लोग की आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और आप लोग मेरे साथ अधिक मास का कथा श्रवण कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको सुनाना चाहूँगी 18वां अध्याय। कृपया ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको नई सब्सक्राइब करने से आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। हरि शरणम, हरि शरणम। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन दसों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपयमान करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इसी तरह 1 माह तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। न उसने पानी पिया व न ही भोजन किया। पुत्र इसी तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री के सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के आगे बैठ गया। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवा से प्रसन्न हो भगवान अमृत बाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की बात 1000 वर्ष की आयु होगी। तेरे इस बालक की 1000 वर्ष की आयु होगी। 1000 वर्ष की आयु होगी। और हे द्विजोतम, यह तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तुमको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद बाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों पे कान्हा जी का कृपा